कमी किए जाने की घोषणा की गई है। यह अत्यंत सराहनीय कदम है। मनोबल किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। बजट पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष इस बारे में एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसान, हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। ये भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से भी 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 15,01,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-2026 में दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपए 600 करोड़ रुपए के सापेक्ष दिनांक 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माह दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। महिला वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन करते हुए लगभग 107 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कंपनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण और विपणन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कंपनियों का गठन प्रस्तावित है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला पुलिस बीट व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्त रूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। युवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108
आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रोजगार पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। पुलिस विभाग में चयनित किए गए 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। श्रमिक कल्याण अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। माननीय हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका ये संकल्प है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया।
मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। कानून व्यवस्था, जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89%, 85%, 47%, 70% और 62% की कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शीलभंग के मामलों में क्रमशः 48%, 19%, 67% और 34% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गंभीर चोट के मामलों में क्रमशः 43%, 94%, 32% और 10% की कमी आई है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था नवनिर्मित केंद्रों को पूर्ण से क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों के क्रय हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से आच्छादित हैं। 16 सेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी पद्धति से की जानी है। राज्य के तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया। राज्य तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 1221 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1023 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 3,28,44,929 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हैं।
एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माण शालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में संचालित हैं, जिनको सुदृढ़ करते हुए इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट, स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। इस योजना हेतु 2374 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अवस्थापना विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश एवं 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रदेश में MSME उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक जनपद एक व्यंजन, जो एक नई योजना है, के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 5 गुने से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के गारमेंटिंग हब बनाने हेतु PM मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जा रही है। हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4423 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए बैंक ऋण से नए उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कंबल उत्पादन केंद्र खजरी गोरखपुर के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है।
जिसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला के परंपरागत कारीगरों के चौमुखी विकास हेतु संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन का आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आईटीआई को एआई लैब के साथ राज्य के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 95 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एआई प्रजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस पहल के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और 1M1B जैसी वैश्विक स्तर की कंपनियां एआई प्रशिक्षण में हमारे साथ काम कर रही हैं, जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों सहित राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क्स और 2 डाटा सेंटर इकाइयां हैं। इससे लगभग 21,342 करोड़ रुपए का निवेश तथा 644 मेगावाट की क्षमता अर्जित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित विस्तार हो रहा है। हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनाएगा। सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। सड़क एवं सेतु, सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 30% अधिक है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित पुनः स्थापित होगी। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 285 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 11,065 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की
व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अब तक 41 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 8% अधिक है। वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से माह दिसंबर 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि कार्य के लिए नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-26 तक कुल 2,410 नए 33/11 kV विद्युत केंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी, उसे 2025-26 में 82% बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावाट किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2104 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 25-26 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है। इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में 36 CBG संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना तथा बुलंदशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है। काशी बिंद क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र को समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नई योजना सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में
राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कार्पस फंड हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास हेतु लगभग 26,514 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में 14 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायतें थीं। वर्ष 2017 के उपरांत 3 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायतें नवगठित उच्चीकृत की गई हैं। इस प्रकार वर्ष 2017 के उपरांत प्रदेश में कुल 113 नए नगरीय निकाय गठित किए गए हैं एवं 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालय तथा 69,381 सीट सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ODF घोषित कराने में सफलता प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 189 नगरीय निकायों में 1100 ब्लॉक में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट की निर्माण कराया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है। केंद्र पूर्व निर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है। नागरिक उड्डयन हेतु 2111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के माध्यम से की जा रही है। RCS स्कीम को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें RCS के साथ साथ नॉन RCS उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। जेवर एयरपोर्ट का एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में PPP मोड पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास कार्य प्रशस्त है। राज्य सरकार द्वारा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 2 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर पिछली सरकारों के कार्यकाल में जिस प्रकार हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की घनघोर उपेक्षा की गई, ये सर्वविदित है कि पर अब स्थिति बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अब हमने अपनी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों के पुनरुत्थान का कार्य किया है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और नए रोजगार सृजित हुए हैं। ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। कर्नाटक श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग रामपथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। जमधरा में प्रस्तावित वैदिक वेलनेस सिटी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है। काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति इमलिया कोडर बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण किया जा चुका है। रामनगर वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर
आम जनता के लिए लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में कराया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। पर्यटन वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए, जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना है तो 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना के विकास हेतु करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। विंध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास परियोजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हेतु प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। एक परिवार एक पहचान के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। कुल 4 करोड़ परिवारों एवं 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आईडी सृजित की जा चुकी है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के 32 विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को फैमिली आईडी के डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। ग्राम विकास की योजनाओं के लिए लगभग 25,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5544 करोड़ रुपए एवं 4580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 को से लेकर वर्ष 2025-26 तक 36,56,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36,37,000 आवास पूर्ण हो गए तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। योजना हेतु 6,102 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के अंतर्गत वर्ष 2018-2019 से लेकर 2025-26 तक कुल 4,61,000 आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3,67,000 आवास पूर्ण हो गए तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,090 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 67% अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2020-21 से संचालित है। मिशन हेतु 2,823 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के मार्ग निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बारात घर का निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 20% अधिक है। वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है। एक्वा ब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपी एग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के अंतर्गत विश्व स्तरीय हैंचरी तथा विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डीजल
पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना हेतु 637 करोड़ 84 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित है। योजना हेतु 298 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है। 76.41 करोड़ रुपए की लागत से विकल्प खंड गोमती नगर लखनऊ में किसान एग्री माल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रुपए 61.87 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मंडी स्थल चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 7% से अधिक है। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें 90% से अधिक लघु सीमांत कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरांत होने वाले क्रियाकलापों यथा विपणन, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक औद्यानिक विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध बेकरी एवं पशु आहार आधारित उद्योग आदि उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सुनियोजित विकास के कार्यक्रम आरंभ कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है, जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार में मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है। भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को पूंजीगत अनुदान देकर लाभान्वित किए जाने के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वस्तुतः चीनी मिलें अब गन्ना खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। पेराई सत्र 24-25 में प्रदेश के 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना खेती की गई। प्रदेश में संचालित 122 चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 3, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की 23 और निजी क्षेत्र की 96 चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 8.58 लाख टन प्रतिदिन है। प्रदेश की चीनी मिलों के औद्योगिक पुनरुद्धार के क्रम में पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। मिलों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरुद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ। दुग्ध विकास वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनपद मथुरा में पूर्व में 30,000 लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना